नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? कल कल का क्लास आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिए मुझे। कल एपी कराया था और आप एपी में कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें एक टैक्सी का फेयर दिया हुआ है 15 किलोमीटर, फर्स्ट के लिए 15 किलोमीटर, और उससे जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हर पे 8 किलोमीटर ऐड हो जाता है। फर्स्ट के लिए 15 और सेकंड के लिए 8 किलोमीटर ऐड होगा, थर्ड के लिए फिर 8 किलोमीटर ऐड होगा। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए जैसे है 15, तो फर्स्ट किलोमीटर कोई अगर 1 किलोमीटर जाता है तो 15 रुपए देगा, और कह रहे हैं कि उससे ज्यादा हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपए ज्यादा लगेंगे। तो अब मान लो कि अब ये 1 किलोमीटर के लिए 15 दिया, अब दूसरे किलोमीटर के लिए दिया, तो इसमें 15 प्लस 8 ऐड हो जाएगा। फिर अब मान लो थर्ड किलोमीटर अगर जाना चाह रहा है तो 15 प्लस 8 ऐड हो जाएगा। तो अब हम 3 टर्म से ही समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15 और 15 प्लस 8 23 प्लस 8 31, फिर 31 में फिर 8 ऐड होगा 39। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि हर 1 किलोमीटर पे दूसरे किलोमीटर से 8 रुपीज ऐड हो जा रहे हैं। पहले किलोमीटर का 15, दूसरे किलोमीटर जाएंगे तो 15 प्लस 8 ऐड हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर जाएंगे तो 15 प्लस 8 और फिर 8 ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले था 15, इसमें 23 हो गया, उसके बाद 23 में फिर 8 ऐड हो जाएगा तो 31, ये 39 8 ऐड करेंगे। तो डिफरेंस क्या है इनका, जिसको हम एपी में, तो एपी का इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 15 हो गया। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, तो ये टर्म एंड इसके पहले का टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो 23 और -15 ये इक्वल होता है इस टर्म और इस टर्म के एपी में। तो 31 - 23, तो ये 8 आएगा और ये भी 8 आएगा। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि हमारी सीरीज एपी में है। और वैसे भी कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है फेयर में। पहले किलोमीटर 15, उसके बाद हर एक किलोमीटर पे दूसरे किलोमीटर पे 8 रुपए ऐड हो जाएगा, तो 15 प्लस 8 कर देंगे तो 23 हो जाएगा। फिर 23 के बाद अब फिर 8 रुपए ऐड होगा अगले किलोमीटर पे, तो 31 हो जाएगा। फिर इसमें 8 39। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, या इक्वल नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर अगला आ रहा है। जो नंबर दूसरा आ रहा है उसमें 8 ऐड कर रहे हैं, तीसरा आ रहा है उसमें 8 ऐड कर रहे हैं, तो चौथा आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मतलब ये डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये सीरीज एपी में होगी। मैं ये बताना था कि सीरीज एपी में है या नहीं है, तो ये सीरीज एपी में होगी। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एपी में होगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time। ये एनसीईआरटी के ही सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। 5.1 का ये पहला क्वेश्चन था, और ये जो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है ये 5.1 एपी का दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि द अमाउंट ऑफ एयर जो प्रेजेंट है कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, कोई सिलेंडर है, उसमें कुछ अमाउंट मतलब एयर है, और उससे कह रहे हैं कि 1/4 हम निकाल रहे हैं। तो 1/4 अगर निकालेंगे तो मान लो कि किसी का वॉल्यूम ए है, सपोज करो किसी का वॉल्यूम ए है,
तो 1/4 निकाल लिया, तो 1/4 निकाल लिया तो क्या होगा, a माइनस 1/4, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a माइनस 1/4। तो ये और ये पहला टर्म और दूसरा टर्म ये हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि दो ही टर्म है, तो हम एपी डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि ये एपी में ये सीरीज नहीं है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए, इन दोनों को मैं इरेज कर दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आएगा। अब वीडियोस में लैंग्वेज भी हिंदी में कर रखा है। अब ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है, एपी को समझने के लिए। इससे एपी और समझ में अच्छी तरह आती है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें किसी एपी के फर्स्ट 4 टर्म को बताना है। पहला टर्म एपी का ए से डिनोट करते हैं जो 10 है, और इसका डिफरेंस है 10। तो हमें एपी बतानी है कि एपी क्या होगी, उसके फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे। तो पहला टर्म ए है, तो पहला टर्म ए है, ए इज इक्वल टू 10, तो ए 10 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। और डिफरेंस 10 का है, तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंस को ऐड कर देते हैं अगले टर्म में। तो 10 प्लस 10, तो ये पहला टर्म 10 हो गया। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस 20 में 10 और ऐड कर देंगे तो तीसरा टर्म आ जाएगा। तो तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और चौथा टर्म क्या हो जाएगा, 30 में फिर 10 ऐड कर देंगे। ये 30 है, इसमें 10 ऐड करा तो ये क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट 4 टर्म हो गए। और ये एपी में है, तो एपी में कोई अगर कोई फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, उसका डिफरेंस दिया हुआ है और एपी पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो 10 हो जाएगा, उसका अगला टर्म उसमें 10 ऐड कर देंगे डिफरेंस को। उसके अब जो आया दूसरा नंबर से 20 आया, तो 20 में फिर 10 ऐड कर देंगे, डिफरेंस 30 आ जाएगा। 30 जो थर्ड टर्म है उसमें डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। फोर्थ टर्म है और डिफरेंस को, तो फोर्थ टर्म 40 है और इसमें ऐड कर देंगे अगर तो आ जाएगा क्या, फोर्थ टर्म में 10 ऐड कर देंगे डिफरेंस, तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा सिमिलरली ऐसे ही कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं अच्छे, जो थोड़े अच्छे हैं, थोड़े अलग हैं आप, और बाकी के इस सेक्शन में आप खुद ट्राई कीजिए आप लोग, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी बताऊंगा। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 1.25 और डिफरेंस दिया हुआ है -0.25 का, और 4 टर्म पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म एपी का जो फॉर्म होता है ये ऐसे होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह होता है एपी। ए प्लस 3d अगर डिफरेंस डी का है तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है 0.25। यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा अलग तरीके से इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे ए फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हो गया -1.25, तो लिख दिया -1.25। अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से आप देखो, मैंने इसके पिछले में बताया कि डिफरेंस को ऐड करेंगे तो उसका अगला टर्म मिल जाएगा। जैसे सेकंड टर्म अगर हमें पता है तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे, और अगर हमें सेकंड टर्म पता है तो थर्ड टर्म पता करने के लिए उसमें डिफरेंस को ऐड करेंगे। ये मैंने बताया था। इसमें देखो, इसमें सिर्फ ऐसे ही फिल कर दो वैल्यू को। फर्स्ट टर्म हो गया ये, सेकंड टर्म में भी क्या होगा, तो ए सेकंड टर्म में भी एपी है, तो सेकंड टर्म में ए है तो एक तो -1.25 हो गया, और इसमें डिफरेंस को ऐड करना है डी, ये है डी, तो डिफरेंस दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में -0.25, तो -0.25
उसी तरह अगले में क्या करेंगे, ये थर्ड टर्म, तो ए तो -1.25 ही होगा और प्लस 2 इंटू डी की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो डी की वैल्यू कितनी है, -0.25। ठीक है। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, -1.25 फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म तो -1.25 और ये भी -1.25, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा, -1.50। आप ऐड करोगे तो आएगा 5 और 5 10 0 और 2 2 4 1 5, दोनों माइनस में इसलिए ऐड हो जाएंगे। थर्ड टर्म -1.25 है तो -1.25, ये थर्ड टर्म है -1.25 तो -1.25 रखा, और हम इसको ऐड करें। अब 0.25 इंटू मल्टीप्लाई 2, माइनस तो है तो माइनस होगा, तो ये 0.50 हो जाएगा, 0.50 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस है, तो ये 5 होगा, ये 7 होगा और ये -1, तो ये थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, -1.75। इसी तरह फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म निकालने का एक तो मेथड ये है कि हम इसमें डिफरेंस को ऐड कर दें, इस वाले टर्म में थर्ड टर्म में, तो थर्ड टर्म में हमने डिफरेंस को ऐड कर दिया 0.25, 5 5 10 10 2। एक तो ऐसे डिफरेंस निकाल सकते हैं, दूसरा क्या है, इस वाले फॉर्मूला में ये फोर्थ टर्म है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d की जगह पे तो a क्या है, -1.25 प्लस है 3 इंटू डी की वैल्यू रख दो आप, कितना, -0.25 ये वैल्यू रख दिया। तो एक तो ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारा टर्म आया उसमें वाला टर्म ऐड कर, डिफरेंस ऐड करेंगे तो वाला टर्म, दूसरा हम सीधे इसमें इस वैल्यू को फीड कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, -1.25 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 आप मल्टीप्लाई कर लेना, 7 ये आ गया, और ये माइनस लगाया तो माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 5 10 10 2। थर्ड टर्म सेम आ रहा है, तो फोर्थ टर्म सेम आ रहा है, तो देखो इसमें भी -2 आ रहा है और इसमें भी -2 आ रहा है, दोनों भी मेथड से एक ही वैल्यू आ रही है, दोनों मेथड से एक ही वैल्यू आ रही है, तो हमने यहाँ से -2, तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म एपी के हो गए दूसरे वाले में। तो ऐसे हम